अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रहमान बुकटी। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा थर के शहर मिट्टी के बारे में। सहराए थर का हसीन शहर मिट्टी वसी अरीज़ के इलाके पर फैला हुआ फितरत का ओपन म्यूज़ियम सहराए थर अपनी जुदागाना शनाख्त रखता है। 3000 के करीब देहात जहाँ खूबसूरत रवायात, मोहब्बत और सादगी की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं, जबकि उसका सदर मकाम मिट्टी, मोहब्बतों और मजहबी रवादारी की वजह से मारूफ है, जो थर के माथे का झूमर कहलाता है। मिट्टी कराची से 450 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उमरकोट, मीरपुर ख़ास और बदीन की जानिब से रास्ते आते हैं। कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों की वजह से कराची से मिट्टी तक रसाई आसान हो गई। आप कौमी शहरा पर सफ़र करते हुए मकली से सजावल और वहाँ से बदीन के बाद थर की हदूद में दाखिल होते हैं। थर में कदम रखने के लिए 3 मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना पड़ता है: नौकोट किला, उमरकोट गेट और बाब बेनज़ीर। लेकिन जहाँ से भी मिट्टी में दाखिल होंगे, कुशादा सड़कें, सरसब्ज़ माहौल और फरहत बख्श फ़िज़ा आपका इस्तकबाल करेगी। कराची से थर तक तमाम छोटे बड़े शहरों में बाईपास बनाए गए हैं, जिन पर सफ़र करके कराची से मिट्टी तक 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। क़याम पाकिस्तान से कबल मिट्टी रेतीले टेलों के दरमियान एक छोटे से कस्बे की सूरत में कायम था। ये टेले अभी भी मौजूद हैं और सबसे बड़े टेले को गड्डी बिट कहा जाता है, जहाँ एक चबूतरा भी बना हुआ है। ये इलाका थरपारकर का खूबसूरत तफरीही मकाम बन चुका है। मिट्टी शहर एक खातून के नाम से मौसूम है, जिसके ताल्लुक़ सिंध के मुमताज़ तारीख़दान रामचंद राठौर ने अपनी किताब में लिखा है। मिट्ठा बाई नामी औरत का ताल्लुक़ बजीर ज़ात से था, जो रफ़ाए आमा के कामों की वजह से मशहूर थी। उसने एक कुआं तामीर कराया था, जिसके पानी रेगिस्तानी इलाकों से सफ़र करके आने वाले मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते थे। ये शहर कदीम दौर से अमन व आतशी का गहवारा था, जहाँ हिंदू और मुसलमान मजहबी आहंगी और भाईचारे के साथ सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहर में मुसलमानों के दर्जनों दरगाहों के मुंतज़मीन हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मुसलमान भी उनकी मजहबी रवायात का ख्याल रखते हैं। किसी ज़माने में मिट्टी को नीम का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में नीम के दरख्त लगे हुए थे। थर में लोगों की अक्सरियत अगलो नुमा कच्चे घरों में रहती है, जिनकी छतें घास फूस से बने हुए होते हैं। ये घर जिस्म को झलसाने वाली गर्म हवाओं में भी ठंडे रहते हैं। साल 2 साल के बाद उन पर ताज़ा घास लगाई जाती है। हिंदू और मुसलमानों के चौरे एक दूसरे से शनाख्त किए जा सकते हैं। जिस चौरे की छत के ऊपर चूंच बनी हो वो हिंदुओं का चौरा होता है, और जिस पर चूंच ना बनी हो वो मुसलमान का होता है। मगर यहाँ ऐसे चौरे भी जिनके चूंच तो है, लेकिन उनमें मुसलमान रहते हैं। उनके बारे में मालूम हुआ है कि उनमें राइश पजीर अफराद पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन झोंपड़ों के अलावा सीमेंट और मिट्टी से बने हुए कमरे भी हैं, जिन्हें लांडी कहा जाता है। मिट्टी के देही इलाकों में रहने वाले लोग सदियों कदीम समाजी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मिट्टी में आमतौर पर कुएं से पानी हासिल किया जाता है। पानी खींचने के लिए गधे, ऊंट या बैल का इस्तेमाल होता है। कुओं से पानी निकालने के फ़राइज़ मर्द अंजाम देते हैं, जबकि सरों पर मटके रखकर ख़वातीन घरों तक पानी ले जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ कई देहात में अब ट्यूबवेल लग गए हैं, जबकि मिट्टी शहर के करीब ही हुकूमत की जानिब से RO प्लांट लगाए गए हैं, जो रोज़ाना हज़ारों गैलन मीठा पानी फराहम करते हैं। पाक ओएसिस भी एक ऐसा RO प्लांट है जो यहाँ के बासियों को मीठा पानी फराहम करता है। ट्यूबवेल RO प्लांट की सहूलतों के बाद सरों पर पानी के 2 से 3 मटके रखकर चलने वाली ख़वातीन बहुत कम नज़र आती हैं। मगर जिन इलाकों में ये प्लांट्स नहीं हैं, वहाँ आज भी लोग मीलों पैदल सफ़र करके दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाते हैं। थर का खत्ता हुनरमंद मर्द व ख़वातीन के हवाले से भी मारूफ है, और यहाँ की दस्तकारी कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में मारूफ हैं।
مٹی کے روایتی کھانوں میں پاپڑ اور تھال میں پیش کیے جانے والے چٹنیاں مخصوص طرز سے بنی ہوئی سبزیاں منفرد ذائقہ رکھتی ہیں۔ شادی بیاہ میں روایتی پکوانوں کے بجائے انواع قسم کی مٹھائیاں اور سبزیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ہوٹلوں میں بھی لذیذ کھانے دستیاب ہوتے ہیں، لیکن ہندو برادری کے لوگ مذہبی پابندیوں کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے، اس لیے شہر میں 2 ویجیٹیرین ہوٹل بھی موجود ہیں جہاں کے کھانوں میں گھر جیسا ذائقہ ہوتا ہے۔ پیلے رنگ کی بورانی جو صرف مٹی میں ہی بنتی ہے، نہ تو میٹھی ہوتی ہے اور نہ پھیکی، بلکہ اس کا منفرد ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ اس شہر کا مخصوص سوغات ہے۔ گزشتہ سالوں سے تھر میں خشک سالی بچوں کی بڑھتی ہوئی اموات کی وجہ سے شہر کی حکومتی شخصیات اور ملکی غیر ملکی NGOز کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ان کی آمد کی وجہ سے یہاں درجنیں گیسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں۔ لائک کمنٹ اور سبسکرائب سے میرا حوصلہ افزائی ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔